आइए आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। घुटनों पर आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। भले हम अपने घरों में ही है, लेकिन डर भय के साथ प्रभु के उपस्थिति के लिए हम योग्य रीति से हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके स्तुति आराधना करते। प्रभु आप हमें जीवित रखा, प्रभु अपने संतान बनाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को। प्रभु आप माफ़ी करके, प्रभु पश्चाताप प्रायश्चित करके प्रभु आपने प्रभु हमारे पापों को माफ़ी किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमें जीवित रखा, संभाला। फिर एक पुनरुत्थान के दिन में आपकी उपस्थिति में आराधना करने के लिए लेकर आए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे आराधना को प्रभु आपके लिए ग्रहण योग्य बनाइए। प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। आत्मा और सच्चाई से प्रभु, हृदय से प्रभु आपको ये भेंट चढ़ाने में सहायता करिए। प्रभु जी मेज के समय में भी योग्य रीति से भाग लेने में सहायता करिएगा। आपके अनुग्रह चाहते हैं आदि से अंत तक। प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं, कोई भी रुकावट वीडियो में या स्काइप में ना आने पाए। प्रभु सहायता करिएगा। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत की संख्या 100, गीत की संख्या 100 गाएंगे हिंदी सियोन के गीत में। गीत की संख्या 100। हम बजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को।
मंडली बात ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। मंडली बात ज्योति है मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। एक और गीत गाएंगे, गीत की संख्या 152। गीत की संख्या 152। తెలుగులో 152, హిందీలో చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. हिंदी लो 217, हिंदी में 217 गीत की संख्या. अदे पाट तेलुगुलो 152. సాంగ్ నంబర్ 217, 217 హిందీలో, తెలుగులో 152. ఈ పాట నేను తెలుగులో పాడుతూ ఉన్నాను, హిందీలో పాడేవాళ్ళు హిందీలో పాడుకోవచ్చు.
దేవుని యొక్క లేఖన భాగాలను మనం ధ్యానించుకుంటాం. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుంటాం. यशाया की पुस्तक 53 चैप्टर से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे. आराधना में जाने से पहले यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसका 10 आयत से लेकर आखिरी तक हम पढ़ेंगे. यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 10वीं पद से लेकर आखिरी तक हम पढ़ेंगे. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया. जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा. वह बहुत दिन जीवित रहेगा. उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी. वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा. अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत औरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों के बोझ आप उठा लेगा. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा. क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया. वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है. प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे. प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आते हैं. प्रभु आप हम पर दया करिएगा. प्रभु इस महामारियाँ फैलने वाली इन दिनों में हम जो आपकी संतान है प्रभु, आराधना के लिए नाना रीति से प्रभु हम इकट्ठा हो रहा है प्रभु, ऑनलाइन के द्वारा भी और वीडियो के द्वारा भी प्रभु, जो कोई इस आराधना में भाग ले रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपकी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु, और आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में सहायता करिएगा प्रभु. हमारा हृदय को प्रभु अपना मंदिर बनाए प्रभु. धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाने में आप हमारा सहायता करिएगा. मुझे अयोग निर्बल दास के लिए भी सहायता चाहते हैं. और ये जो वीडियो सिस्टम भी जा रहे प्रभु, इसमें भी कोई रुकावट या दिक्कत आने पाए प्रभु, सहायता करिए प्रभु. अनुग्रह चाहते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे. हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आराधना हमें क्यों करना है, उनमें क्या विशेष बात है, हम उसकी आराधना करने के लिए उन बातों को हम देखेंगे. यशाया पुस्तक 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्यों उस क्रूस की मृत्यु दिया है, उसका उद्देश्य हम देखते हैं. और उतना दुखमय और दर्द भरे उस मृत्यु का पात्र क्यों बनाए हैं यीशु मसीह को, हम देखते हैं. यशाया की पुस्तक 53 चैप्टर 10th वर्ष में हम देखते हैं, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले. हमारा परमेश्वर ने हमारा प्रभु यीशु मसीह को कुचलवा दिया. कारण क्या है, क्यों ऐसा होने दिया? क्योंकि जो शारीरिक हृदय से जो सोच करते उनको लगते हैं कि परमेश्वर बहुत कठिन है, या इतना दर्दनाक मृत्यु उनको क्यों दिया है करके लगता है. लेकिन प्रियो, हमारे पाप माफ़ होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे सारे पाप को उनके शरीर में उसकी दंड को पाना जरूरी है. इसलिए प्रियो, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस की मृत्यु में भागी होने के लिए अनुमति किया है. और वो ये योजना किसी और का नहीं है, लेकिन हमारा स्वर्गीय परमेश्वर का है. उसका उस मृत्यु में भागीदार कराने की उनका उद्देश्य क्या है? देखिए 10वीं पद में और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है. जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश को
देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहोवा की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस क्रूस का मृत्यु दिया है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसमें बहुत से लोग निर्दोष हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। 11 पद में हम देखते हैं, वह अपने प्राण को वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। మనమందరం కూడా నిర్దోషులుగా చేయబడాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. అందుకనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు ఎంతో వేదనతో కూడిన, ఎంతో శ్రమలతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క మరణంలో పాలు పొందాల్సి వచ్చింది. ఇది తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క సంకల్పము. ఒక తండ్రి కుమారుని ఇంతగా శ్రమల గుండా వెళ్ళడానికి కూడా ఎందుకు అనుమతించినాడంటే, అనేకులకు ప్రాయశ్చిత్త బలిగా అర్పించబడడానికి, అనేకులు నిర్దోషులుగా చేయబడడానికి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆత్మీయంగా దేవుని పిల్లలంగా చేయబడిన మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కారణం ఎందుకు? మనల్ని అనేకులకు ఆశీర్వాద కారణంగా చేయడానికి. మొట్టమొదటిగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా ఆ విధంగా ఆశీర్వాద కారణంగా అనేకులకు పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించబడి నిమిత్తమై అటువంటి కఠినమైనటువంటి శిలువ మరణం పొందవలసి వచ్చింది. हमारे प्रभु को बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण या उद्धार का कारण होने के लिए उस दर्दनाक और बहुत पीड़ा सहित उस मृत्यु को पाना पड़ा. इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों के लिए उद्धार हो जाए, सारे जगत उद्धार पाए उसके द्वारा. इसलिए वो जगत का पाप उठा ले जाने वाली मेमना बना. यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमको परिचित वचन है. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाने वाले. प्रियो, परमेश्वर की योजना क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु में हमारा प्रायश्चित हो जाए, हम निर्दोष हो जाए, उसके लिए वो अपने एकलौते पुत्र को ताड़ना दिया है. और वो ये परमेश्वर की इच्छा है. और भी परमेश्वर की योजना क्या है? 12 पद में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया. इस कारण मैं उसे, यशायाह की पुस्तक 53:12 वर्ष, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया. वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता. हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित हुआ है. इस कारण प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही आदर मिला है, बहुत ही ऊंचे स्थान मिला है. लिखा है 12 पद में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा. स्वर्ग में, पृथ्वी में सारा अधिकार उनको दिया गया और स्वर्ग में ऊंचे स्थान उनको दिया गया है. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही आदर की योग्य होना परमेश्वर की संकल्प है, परमेश्वर की योजना है. आज उसके द्वारा जो उद्धार हम पाए हैं उसको हम क्या करना है? आदर करना है. हमारे आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर की उद्देश्य और उसकी कल्पनाएं पूरी हो जाते हैं, क्योंकि उसके उद्धार हम पाए हैं और उसकी आराधना हम कर रहे हैं. यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 12 पद में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो पूरी हो जाएगा. రక్షణ పొందిన మనము ఈ దినము ఆయనను ఆరాధించడం ద్వారా దేవుని యొక్క సంకల్పము నెరవేర్చబడతా ఉంది. యెషయా 53:12 వచనంలో రాయబడినట్లు, గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచిపెట్టదును, గనులతో కలిసి కొల్ల సొమ్ము విభాగించుకొనును. కాబట్టి గొప్పవారిగా ఆయన ఎంచబడాలని, పరలోకంలో భూమి మీద సర్వాధికారం ఆయనకి ఇవ్వబడాలని, పరలోకంలో కూడా ఉన్నతమైన స్థానము ఆయనకు రావాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం. మొట్టమొదట మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు పాపుల యొక్క రక్షణ కొరకై యేసు ప్రభువుకు దేవుడు అంతగనం శిక్ష ఎందుకు ఇచ్చాడు అని మనం అనుకుంటా ఉన్నాం. కానీ దాని వెనుకల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి?
మరణము ద్వారా ఉన్నతమైన స్థానమునకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు హెచ్చింపబడాలనే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. కాబట్టి ప్రియులారా, యెషయా గ్రంథం 53:12 వ్రాయబడినట్లుగా ఆయనకు గొప్ప వారితో పాలు పంచిపెట్టబడింది. ఆయన గనులతో కలిసి కొల్ల సొమ్ము విభాగించుకున్నట్లు. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లు ఆయనకు పరలోకంలో శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామము ఆయనకు ఇవ్వబడతా వచ్చింది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్షణ పొందిన ఆయనను మనము ఎంతో ఉన్నతంగా హెచ్చించవలసిన వారంగా ఉన్నాం. మన ప్రాణములకు బదులుగా మనం ఏమి కూడా ఇవ్వలేము. ఏమి ఇచ్చినా కూడా అది తక్కువే. కాబట్టి మన హృదయపూర్వకమైన ఆరాధన ఆయనకు అర్పించి మనం ఆయనను గణపరిచే వారంగా ఉండాలి. हम हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर हमारे प्राण को छुड़ाए हैं, हम मरने से बचाए हैं. हमारा कोई भी धन हमारे प्राण के समान नहीं है. इसलिए हमारा हृदयपूर्वक आराधना प्रभु को चढ़ाकर हम परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी आदर करना है. और कुछ बातों का हम देखते हैं. यशायाह की पुस्तक 53 चैप्टर में परमेश्वर की योजनाओं के बारे में हमने देखे हैं. अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे प्रायश्चित किया है. ఇప్పటి వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నామము ఎందుకు ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణపు శిక్ష గుండా వెళ్ళినాడు, దాని వెనుక దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో చూసాము. ఇప్పుడు రెండోదిగా యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణము ఎలాంటిది, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का कैसा है, उसको हम देखते हैं. दूसरी पद से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 53 चैप्टर 2nd वर्स. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. परमेश्वर अंकुर के समान निर्जल देश में और निर्जल भूमि में वो एक अंकुर के समान फूट निकला. बहुत दयनीय स्थिति में, बहुत दीन स्थिति में प्रभु यीशु मसीह होकर जाना पड़ा. తెలుగు में यदि पढ़ेंगे, తెలుగులో చూసినట్లయితే ఎండిన భూమిలో లేత మొక్క వలెను, 2వ వచనంలో లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట ఏ మాత్రము కనికరం చూపబడలేదు, ఏ మాత్రము దయ చూపబడలేదు. ఎంతో నిర్దాక్షిణ్యంగా కొరడ దెబ్బలు, అవమానము, నింద, తృణీకారము ఆయనకు చూపించబడింది. దూషణకు పాత్రుడుగా ఆయన చేయబడతా వచ్చినాడు. ఆయన మన పాపముల కొరకై అటువంటి శ్రమను, అవమానమును, నిందను, కేవలము హింసను మాత్రమే కాదు కానీ నింద అవమానమును కూడా ఆయన భరిస్తూ వచ్చినాడు మన కొరకు. మానసికమైన శరీరపరమైనటువంటి బాధలు ఆయన నొందినాడు. ఆయన తన యొక్క రక్తమును కార్చి ఆయన శిలువలో ప్రాణం పెట్టినాడు. యేసు ప్రభు యొక్క ప్రాణము ఈ గొంతు ఉరి శిక్ష అంటే ఫాసి ఉరి వేయడం ద్వారా ఆయన ప్రాణం పోలేదు. ఆయన ప్రాణము లేకపోతే ఇంకా బల్లెం పోటు పడడం వల్ల ఆయన ప్రాణం పోలేదు. కానీ ఆయన శరీరంలో ఉన్న రక్తం అంతా ఒక్కొక్క చుక్క కారి శరీరంలో నుండి బయటకు రావడం ద్వారా ఆయనకు మరణం జరిగింది. ప్రియులారా, మిగతా ఏ విధంగా అయినా చూసినట్లయితే ప్రాణం పోవట చాలా సులువు. ఉరిశిక్ష వేస్తే 1 నిమిషంలోనే ప్రాణం పోతూ ఉంటుంది. కానీ యేసు ప్రభు మన కొరకై తన నిర్దోషమైన రక్తపు చుక్కలు ఒక్కొక్కటిగా రక్తమంతా కూడా ధారపోసి ఆయన सिलोलो तन प्राणन अर्पिंचाడు. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसा उस क्रूस का मृत्यु को सहा है, उसके बारे में ऐसा लिखा है. दूसरी पद 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. वो बहुत मासूम और निर्दोष और पवित्र है और उसके साथ जो किया गया है वो बहुत दर्दनाक है. बहुत बिना कुछ दया दिखाए उनको वो मृत्यु दिया गया है. वो इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, उनके साथ प्रेम दिखाया नहीं गया, दया दिखाया नहीं गया. कोई भी प्रभु को दया नहीं दिखाया, अपमान किया, निंदा किया. वो मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से दर्द को उन्होंने सहा है. और वो अपने प्राण को कैसा त्याग किया,
गला घोटने के द्वारा नहीं, गला काटने के द्वारा नहीं, या तो किसी हथियार से बांध देने मारने से नहीं, लेकिन उसकी शरीर की लहू को एक एक बूंद बहाते हुए वो अपने प्राण को बलिदान किया है। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को उन्होंने सहा है और मनुष्य उनके द्वारा इनकार किया गया है। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा प्रायश्चित किया है और हमारे लिए और बड़े दंड को उन्होंने, ताड़ना को उन्होंने पाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया है। वो इन सारे बातों को सहते हुए हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया है। प्रिय भाई बहनों, वो भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए उस सारा दंड को अपने ऊपर लिया है। वो पिता से अलग होकर भी और हमें पिता से मेल कराने के लिए क्रूस के ऊपर अपने प्राण को त्याग किया। ఆయన తండ్రి నుండి కూడా వేరైపోయి మనల్ని తండ్రితో సమాధానపరచు నిమిత్తమై ఆయన తండ్రి నుండి వేరైపోయి ఆయన పాపి అయిన వ్యక్తిగా చేయబడి, ఆయన దోషిగా చేయబడి, ఆయన దొంగలలో ఒకడుగా ఎంచబడి మన కొరకు తన ప్రాణం అర్పించి మనకు పరిహారార్థ బలిగా ఆయన అర్పించబడినాడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో మన కొరకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసినాడంటే మనం చేసిన ప్రతి పాపం కూడా ఆయన మీద మోపబడింది. ఆయన అటువంటి చూడనొల్లని వాడుగా చేయబడి ఆయన శిలువ మీద తన ప్రాణాన్ని అర్పించినాడు. మనల్ని నిర్దోషులనుగా, పవిత్రులనుగా, ఏ పాపపు మరక మచ్చ డాగు లేనటువంటి వారుగా ఆయన మనల్ని శుద్ధి చేస్తూ వచ్చినాడు. प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे लिए वो एक पापी व्यक्ति बन गया, हमारे लिए अपने सारे पाप को अपने ऊपर लिया है। जो पाप का कर्म हम किए हैं वो सब यीशु मसीह के ऊपर आरोप किया गया है। वो पापियों में एक गिना गया, इसलिए उसकी मृत्यु, उसकी क्रूस का मृत्यु भी डाकुओं के बीच में हुआ है। जैसे एक डाकू के समान वो उस कलवारी क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया है। वो एक जैसे चोर लोगों के बीच में उनको रहना पड़ा, उनके साथी वो बना है, उनका साथीदार बना है। प्रिय भाई बहनों, कितना अपने आप को दीन और नम्र करके, शून्य करके वो हमारे लिए प्रायश्चित किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए इतना कुछ किया है। कोई भी कोमलता दिखाया नहीं गया यीशु मसीह के साथ। वो చెప్పబడిన చూసినట్లయితే ఒక రోజా పువ్వును అది ఎంతో సున్నితంగా ఉంటుంది. రోజా పువ్వు చూసినట్లయితే, పుష్పం మనం చూసినట్లయితే అది ఎంతో సువాసన వెదజల్లేదిగా, ఎంతో కోమలంగా, ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దాన్ని కాళ్ళ కింద వేసి త్రొక్కితే ఎట్లా ఉంటుంది? అసలు కాళ్ళ కింద వేయని అవసరం లేదు, చేతితో ఇట్లా గట్టిగా పట్టుకుంటేనే అది నలిగిపోయేట్టుగా ఉంటుంది. అంతటువంటి సున్నితమైనటువంటి, కోమలమైనటువంటి, నిర్మలమైనటువంటి మన ప్రభు మన కొరకు ఏ విధంగా చేయబడినాడు? ఆయన వీపు చారలుగా దున్నబడింది, ముఖం మీద ఉమ్మివేయబడ్డాడు, తలకు ముళ్ళ కిరీటము, తర్వాత దెబ్బలతో ఆయనను కొట్టినారు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన విమోచన విడుదల కొరకై ఆయన శిలువ మరణము, శాపగ్రస్తమైనటువంటి మరణంను ఆయన పొందినాడు. हमारे लिए शापित उस मृत्यु को वो अपने ऊपर लिया है। वो बहुत कोमल निर्मल व्यक्ति है और वो उसके पेट के बारे में ऐसा लिखा है, वो घायल किया गया और उनके पेट हल चलाने के जैसे वो हुआ है, जैसे खेती में हल चलाते हैं, और वैसा उनके पेट को मारा गया कोर्ड से। प्रिय भाई बहन, वो हमारे लिए दर्दनाक, बहुत निंदक वो हमारे लिए बना है। प्रिय, हमारा प्रायश्चित यूं ही नहीं हुआ है, लेकिन वो उस दर्दनाक निंदा, अपमान को सहते हुए हमारे लिए प्रायश्चित किया है। तो उस महान परमेश्वर को, उस महान प्रेमी परमेश्वर को जो हमारे लिए प्रायश्चित हुआ है, उसको हम हृदयपूर्वक भेंट चढ़ाते हुए आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में जाएंगे, एक एक करके आराधना करेंगे। थोड़ी देर आप वीडियो में भी जो भी लोग देख रहे हैं, एक एक करके आराधना करिएगा। आराधना करने के ख़त्म होने के बाद वीडियो में ऐसा हाथ दिखाकर एक सूचना दीजिएगा, ताकि हम उस आगे बाद में हम जा सकें। आइए हम आराधना में जाएंगे।
बाइबल कोरस फिर एक बार गाएंगे 673, हिंदी में 673। खुदा के वादे नाहीं टले, जो कुछ देवे रहेंगे, अगर बुझाए आसमान की तारे, तो भी वादे रहेंगे। బలలో పాల్పొందక మునుపు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటాం. మత్తయి సువార్త 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 चैप्टर से परमेश्वर की वायदाओं को हम देखते हैं. मत्ती 24 अध्याय से हम पढ़ेंगे. उसकी 24 अध्याय 3 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे. मत्ती 24 अध्याय उसकी पदों को हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 14 तक. మత్తయి సువార్త 24 3వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. तब क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे. प्यारे पिता, फिर एक बार आपके महान नाम के लिए धन्यवाद देते हैं. आपकी योजनाएं कल्पनाएं अद्भुत हैं हमारे प्रति. हम निर्दोष और पवित्र शुद्ध करके पिता के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए आप हमारे लिए अपवित्र पापी बन गए. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं. प्रभु आप निर्दोष होकर भी हमारे लिए हमारा प्रभु पाप को आपने अपने ऊपर लिया है. और प्रभु जी इस मेज के समय में भी आपकी अनुग्रह चाहते हैं, सहायता चाहते हैं. आपकी शरण में हम आते हैं. प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए. इस परिस्थिति में कैसे हम आपके लिए प्रभु गवाही के रूप में खड़े रहना है, अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए, सहायता करिएगा. और योग्य रीति से अपने आप को ठीक करते हुए इस मेज में भाग लेने के लिए भी सहायता करिए. विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. मत्ती 24 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाली बातों को बताए हैं. प्रभु यीशु मसीह आने वाली बातों को हमें क्यों बताए हैं? ताकि हम घबराए ना जाए, हम डरने ना पाए, या तो हम ठोकर ना खाएं. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें हमें बताए हैं. देखिए मत्ती 24 अध्याय में हम देखते हैं 4 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया,
सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए पाए। प्रभु हमें ये बातें क्यों बताएं? हम सावधान रहने के लिए और भरमाए ना जाए हम, इसके लिए प्रभु हमें ये बातें बताएं। మనము మెలకువగా ఉండడానికి, మోసపోకుండా ఉండడానికి కొరకై దేవుడు ఈ మాటలు మనతో చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, దేవుని యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉన్న ఈ సమయాల్లో మనం మోసపోకూడదు. తర్వాత ఇంకా చూసినట్లయితే మనం మెలకువగా ఉండేవారంగా ఉండాలి. ఈ రాకడ గుర్తులు మనం చూసినప్పుడు ఏం చేయాలా? మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా మెలకువగా మనల్ని మనము ఆయన దృష్టిలో యోగ్యులుగా చేసుకోవడానికి మరింతగా సిద్ధపడతా ఉండాలి. మనం మోసపోకుండా, సాతాను చేతిలో మోసపోకుండా. చాలామంది ఏమంటా ఉన్నారంటే, ఫలానా ఎవరు స్వాముల వారు అట్లా చెప్పారు, ఆయన ఇట్లా చెప్పారు, ఈయన ఇట్లా చెప్పారు అని మనల్ని పక్కదారి పట్టించడానికి వాళ్ళవి నిజమైనట్లుగా వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. సాతాను యొక్క అలవాటు ఏంటంటే, వాడు నిజంతో ప్రారంభిస్తాడు ఎప్పుడైనా కానీ. మనమైనా అప్పుడప్పుడు అబద్ధంతో ప్రారంభిస్తాం, కానీ వాడు 100% నిజంతో ప్రారంభించి మెల్లిమెల్లిగా కల్తీ చేస్తూ పూర్తిగా అబద్ధంలోనికి, మోసంలోనికి మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు. కాబట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడే విషయం ఏంటంటే, మనం మోసపోకుండా ఉండాలి. प्रभु का इच्छा क्या है हमारे जीवन में? हम भरमाए ना जाए, हम धोखा ना खाए, हम भटकाए ना जाए, ये प्रभु का इच्छा है. इसलिए प्रभु ने ये सारे संकट और क्लेश जो प्रभु के आगमन के पहले होता है उनको हमें दिखाया है. तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु की आगमन निकट है और महामारियाँ फैल रहे हैं. ऐसे समय में प्रभु की चिन्ह और उनकी भविष्यवाणी पूरी हो रही, उस समय में और सावधानी से हम रहे, बड़े जागरूकता से प्रभु के वचन में हम देखते हुए हम प्रभु के अनुसरण करें. हम ऐसा ना सोचना कि और बहुत से समय है, या तो समय हो गए करके भरमाए ना जाए, या बहुत समय है करके भी भरमाए ना जाए. तो प्रियो, और दूसरी बात को हम देखते हैं, प्रभु इन सारे बातों को हमें क्यों बताया है. देखिए 10वीं पद में पढ़ेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे. और दूसरी बात यह है कि ठोकर नहीं खाना है. हमारे साथ ऐसा हुआ है करके ठोकर नहीं खाना है. बहुत से विश्वासी लोग बोलते हैं, अन्य लोग हो तो अलग बात है, विश्वासी लोग ही ऐसा किया है, हम इसको बिल्कुल नहीं सह पाएंगे, ऐसे बोलते हैं. प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में बहुत स्पष्ट से लिखा है, हम दूसरों को देखकर हमारे उद्धार को आगे बढ़ाने वाले नहीं, हम अपने प्रभु के ओर अपने आंख लगाना है, अपना दृष्टि प्रभु के ओर रखना है. यदि हम किसी और के ऊपर हमारा भरोसा रखेंगे, हमारा दृष्टि ध्यान रहेंगे, तो हम बहुत जल्दी ही हम भटक जाएंगे प्रियो. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे तरफ देखो और उद्धार पाओ. तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के तरफ हमको देखना है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. तो प्रियो, हम ठोकर नहीं खाना है. अंत के दिनों में विश्वासी लोग ही क्या हो जाएंगे? उनका प्रेम ठंडे हो जाएगा और वो एक दूसरे से बैरता रखेंगे और प्रभु का प्रेम उनमें नहीं रहेगा. और ऐसी समय में जब सारे लोग एक दूसरे से बैरता रखते हैं, ऐसी समय में हम क्या करना है? हम धीरज धरना है. विक्टोरिया का धीरज धरिए, सिग्नल ना मिले तो भी थोड़ा धीरज धरिएगा. सुनाई दे रहे आप लोगों को? సైమన్ అన్న వినబడుతుందా? పర్వాలేదు, తర్వాత మళ్ళీ రికార్డ్ చేస్తున్నాము, వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ తర్వాత కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, धीरज धरिएगा. यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में एक वचन को देखते हैं.
యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उसकी 15 अध्याय की 19 पद 19 वर्स. जॉन्स गॉस्पल 15 चैप्टर 19th वर्स. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 19వ వచనం 15 का 19. यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है. इस बात से हम सांत्वना पा सकते. संसार हमसे क्यों बैर रखते हैं? हम उसका नहीं है. परमेश्वर हमें संसार से अलग किया है. మనము లోక సంబంధులం కాము కాబట్టి లోకము మనల్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటా ఉంది. అయితే మనము ఓపిక పట్టాలి. మన రక్షణ సంపూర్ణము చేయబడేంత వరకు మనం ఓపిక పట్టాలి. మనము అన్యాయము ఎప్పుడూ సహించడం కాదు, కానీ ఆయన మన రక్షణ సంపూర్ణంగా చేసేంత వరకు మనము ఓపిక పట్టవలసిన వారంగా ఉన్నాం. हम धीरज धरना है क्योंकि संसार एक दिन नाश होने वाले हैं, वो हमसे बैरता करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने ऐसा किया है. देखिए उसकी 20 पद में, यूहन्ना 15 का 20 में लिखा है, 15 का 20 में, जो बात में मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो. यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा. यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारा भी मानेंगे. तो प्रभु यीशु मसीह को संसार ने सताया है. हम अभी आराधना के मैसेज में देखे हैं प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कैसे अपमानित और निंदा किया है. फिर भी प्रभु ने धीरज धरा, हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाए हैं. प्रियो, हमारा उद्धार भी इस संसार में पूरा होने के लिए हमको धीरज धरना है, अन्याय को सहना है. ये बोलना बड़े आसान है, लेकिन जब अनुभव में ये बात होता है तो बहुत ही दुख लगते हैं हमको. अन्याय सहना है. झूठे बातों हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हमें सभाओं में खड़ा करेंगे. प्रभु यीशु मसीह भी कई बार बोले हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं क्या गलत किया हूँ, आप साबित करिए करके प्रभु भी बोला था, लेकिन वो बिल्कुल अनसुने कर दिए हैं. तो प्रियो, इस दुनिया में अन्याय हमारे साथ किया जाएगा, बस हमको धीरज धरना है. हमारा काम इतना है कि धीरज धरना है. प्रभु हमारा उद्धार को पूरा करेगा. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 चैप्टर में एक और बात को हम देखते हैं. मत्ती सुसमाचार 24 चैप्टर में 9th वर्स. प्रभु का इस बात में प्रभु की योजना क्या है? मत्ती 24 का 9 में लिखा है, एक मिनट में भी खोल रहा हूँ. मत्ती 24 का 9 में क्या लिखा है? तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे. एक छोटी सी उदाहरण मैं आपसे बताना चाहता हूँ. और सोना को यदि वो असली है या नकली है करके कैसे पहचानते हैं? उसको क्या करते हैं? रगड़ते हैं, और या तो उसको आग में डालते हैं, तब जाकर वो और क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं. तो हमें भी क्लेश और दुखों को झेलना होगा ताकि हम प्रभु के हैं करके गवाही दे सके. देखिए लूका रचित सुसमाचार, लूका सुसमाचार में
उसके 21 अध्याय में, लूका सुसमाचार 21 अध्याय की 13 पद, लूका 21:13 वर्स, लूका 21 का 13 वर्स। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। 21 का 12 वर्ष भी पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। ये सब गवाही के लिए, हम प्रभु के हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं करके गवाही देने के लिए ये सब हमारे साथ होगा। మనం దేవుని వారము, మనము యేసుక్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చబడినామని ఒక సాక్ష్య రూపంగా మనము చూపించబడి నిమిత్తమై మనకి ఇటువంటి పరీక్షలన్నీ తీసుకొని రాబడతా ఉంటాయి। కాబట్టి ప్రియులారా, మనము దేవుని ప్రజలమని సాక్ష్యం ఇవ్వబడట మంచిదా చెడ్డదా? మనం దేవుని పిల్లలమని ఈ లోకంలో నిరూపించబడట మనకెంతో ఘనత కదా। మరి ఆ విధంగా నిరూపించబడాలంటే ఈ యొక్క శ్రమల ద్వారా, ఈ యొక్క నింద అవమానాల ద్వారా మనం వెళ్ళవలసిన వారం। మనం వాటి విషయంలో చింతపడని అవసరం లేదు। అయ్యో మన డబ్బు పోయిందే, అయ్యో మన ఇల్లు పోయిందే, అయ్యో మన అందరి ఎదుట దొంగల వలె నిల్చున్నామే, దాని గురించి బాధపడద్దు। మన ప్రభువే మనకంటే ముందుగా ఆ విధంగా నిల్చున్నాడు। మనమెంత? हमारा प्रभु ही हमारे लिए एक डाकू के समान, एक चोर के समान गिना गया, खड़ा रहा सभा में, सबके सामने खड़ा रहा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। वो एक दोषी के रूप में खड़ा रहा। आप और हम क्या है उसके सामने? प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे हैं। ये साबित होने के लिए हमें इन सारे परिस्थितियों से होकर जाना है। इसलिए हमारे पैसों के लिए, हमारा नाम के लिए चिंता नहीं करना। हम लोगों के सामने मूर्ख के समान बने जाएंगे, फिर भी प्रभु के संतान करके हम गिने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को भी पिलातुस ने गवाही दिया, और वो सूबेदार भी जो क्रूस के पास खड़ा रहा था, वो भी उन्होंने गवाही दिया कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र है, इनमें कोई भी दोष नहीं पाया हो करके पिलातुस भी कहते हैं। ये धर्मी व्यक्ति है करके सबने गवाही दिया है। प्रियो, हमारे संकट और क्लेश परिस्थितियों के द्वारा ही साबित होगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए प्रियो, हर एक समस्या में, दुख की परिस्थिति में घबराना नहीं और डरना नहीं और ठोकर नहीं खाना है। हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा छीना जा रहा है करके ठोकर नहीं खाना है। प्रिय भाई बहनों, हम सब के काम के प्रति प्रभु हमें प्रतिफल देने वाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रतिफल दिया गया है। अभी एशिया 53 का 53 अध्याय में हम देखते आए हैं, 12th वर्ष में प्रभु यीशु मसीह को लूट के भागीदार किया गया है। लूट के सामान मतलब बहुत ही आशीषित किया गया है। एशिया की पुस्तक 53 चैप्टर में हमने देखे हैं, उसको सामर्थियों के साथ लूट का बांट मिला और उसको महान लोगों के संग भाग मिला है। प्रिय, हमें भी अपने प्रभु के साथ भाग मिलने के लिए इन सारे परिस्थितियों से होकर जाना है। और आने वाले दिनों में अकाल की बातें हम देखेंगे और युद्ध की बातें हम देखेंगे। इन सारे बातों में हम बिल्कुल घबराना नहीं, मन में शांति और स्थिरता के साथ हमको आगे बढ़ना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक शांति की बात हम देखते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 14 चैप्टर, जॉन गॉस्पेल 14 चैप्टर, जॉन्स गॉस्पेल 14 चैप्टर और उसकी 27 वर्स। जॉन गॉस्पेल 14 चैप्टर 27 वर्स।
हिंदी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना रहे और तुम ना डरे। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार की शांति क्या है? हाँ, संसार की शांति कुछ पल का है, वो शांति आएगा और चले भी जाएगा। प्रियो, हमारा शांति प्रभु जो हमें दिया है, संसार के जैसे वो हमें नहीं दिया है। वो हमें अपने बातों के द्वारा शांति हमें दिया है। इसलिए प्रियो, आने वाली बातों को प्रभु हमें बताए हैं कि हमें कैसे घबराना नहीं जाना और बरमाए ना जाना और ठोकर नहीं खाना है और धीरज धरना है करके प्रभु हमें बताए। बैरता करेंगे प्रभु के लोगों से, सारा संसार बैरता करेंगे। अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहे, कोई कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन आने वाली दिनों में प्रभु के नाम के कारण हमसे बैरता करेंगे। मसीह लोगों को बहुत बैरता करेगा। कारण क्या है? कि हम संसार के नहीं हैं। इसलिए प्रियो, इन सारे बातों में भी प्रभु हमें शांति दे, प्रभु हमें अपने लिए गवाही बनाए रखे, इस दुनिया में तारों के समान, ज्योतियों के समान हमें खड़ा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेज में भाग लेने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को जांचेंगे। हमारे जीवन में जो दुख क्लेश आए हैं, उसके लिए शायद हम घबराए गए, शायद हम चिल्लाए होंगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है करके, या घबराए गए होंगे, ठोकर खाए होंगे, या तो डरे हुए होंगे और धीरज नहीं धरे होंगे। हम संसारिक मार्ग में फिर से आए होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु आज हमसे बातचीत करते हैं कि हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, धीरज धरना है, क्योंकि ये गवाह होने के लिए अवसर हो जाएगा। जो कोई धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा। प्रियो, अंत की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताए हैं, तो उसके बारे में हम जानकर शांति से रहेंगे और धीरज धरेंगे, प्रभु के उद्धार में हम भाग लेंगे। 1 मिनट मौन रहेंगे और अपने आप को जांच कर योग्य रीति से प्रभु की मेज में भाग लेंगे। कैमरा రావాలంటే ఇది అయిపోతుంది ఇక్కడ.
वैक्यूम लगा था। वैक्यूम लगाना है। वैक्यूम लगा चिल्लाए धीरज कर नहीं पाए प्रभु हमें माफ़ करें। अंत की बातें आप सब कुछ हमें बताए, हमें पूर्ण शांति हमें दिए हैं, लेकिन उस बात में हम स्थिर नहीं हो पाए। प्रभु हमें माफ़ करेगा। आपके आगमन तक हर एक परिस्थिति में धीरज धरने में प्रभु आपकी गवाही के रूप में हम जीने के लिए सहायता करेगा। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु, जो आपके शरीर के सादृश्य में है। जब हम इसमें भाग लेते हैं आपके संतान है, आपकी लोग है करके हम गवाही दे सकते। प्रभु हमें सहायता करेगा, अपने लव से धोकर शुद्ध करेगा। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो कोई अपने आप को तैयार किए हैं प्रभु के रोटी में भाग देने के लिए, अपने दाहिने हाथ करिए, रोटी आपके पास लाया जाएगा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु जी धन्यवाद देते इस कटोरा में दाखरस के लिए, जो आपकी लहू में नई वाचा को दिखाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारा सहायता करिए। हमारे हर एक प्रभु गुनाह को, अपराध को आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करिएगा। आपके राज के लिए प्रभु हमें तैयार करिएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो कोई रोटी में भाग लिए हैं वो दाखरस में भी भाग लेने के लिए अपने दाहिने हाथ दिखाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मेज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपके आगमन तक प्रभु आपके लिए स्थिरता से आपका अनुसरण करने में सहायता करिए, अनुग्रह करिए। प्रभु हम तो बलहीन हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा की अगुवाई देकर हमें बलवंत करके प्रभु सहायता करिएगा। अंत के दिनों में हर एक परिस्थिति में ठोकर खाने से प्रभु और धोखा खाने से प्रभु हमें बचाइए। आपकी गवाही देने में, धीरज धरने में हमारा सहायता करिएगा। प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे कलेक्शन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय में संगति हम नहीं कर पा रहे, फिर भी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ और वीडियो के साथ सभी जो भी प्रभु संगति में आते हैं उनका आत्मिक जीवन में आप सहायता करिएगा, आशीषित करिएगा।
आने अंत के दिनों में प्रभु आपके लिए और जागृति से रहते हुए प्रभु सावधान रहते हुए आपके आगमन की बांट होने में आप हमारा साथ रखिएगा। आपके पवित्र चरणों में हम सबको रखते हैं, कलीसिया की सारी जरूरतों को पूरा करिएगा और आने वाले दिनों में जो भी दुख की परिस्थितियाँ हैं उन सब में हमें संभालिएगा प्रभु। अभी भी प्रभु बहुत से आर्थिक परिस्थिति कभी बैठी है, फिर भी आपके अनुग्रह हमारे पास हमारे तरफ से प्रभु धन्यवाद देते हैं। सहायता करिए, अनुग्रह करिए, आपके भरोसा में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए। सारे कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो कोई बीमार है तकलीफ में है उनके लिए भी आपके अनुग्रह चाहते हैं, सहायता करिएगा। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। సాంగ్ నంబర్ 250 తెలుగులో। ये गीत हिंदी में नहीं है, कृपया तेलुगु में भी साथ गाने के लिए मिलकर साथ गाने के लिए कोशिश करिए। हाँ 225 तेलुगुलो ना? हाँ सॉरी, हिंदी में भी है ये गीत 225 हिंदी लो ना, हिंदी में 225 बोल रहे, देखिए। हाँ नहीं ना, वो అది కాదు, ఇది వేరే। ओके 225 नहीं है, वो अलग गीत है, वो ये नहीं है, सॉरी हिंदी में नहीं है, तेलुगु में ही है। 250 सॉन्ग नंबर। अडवी चेट्ల నడుమా ఒక జలధరుషమలే పరిశుద్ధుల సమాజములో యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు। పరిశుద్ధుల సమాజములో యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు। కీర్తితో నా ప్రభుని జీవకాలమెల్లా ప్రభు యేసుని కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను, కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను। శారోను రోజాయనే లోయపాత్మము ఆయనే పరిశుద్ధుడు ఆయనే అతి పరిశుద్ధుడు ఆయనే కీర్తితో నా ప్రభుని జీవకాలమెల్లా ప్రభు యేసుని కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను।
చివరి ప్రార్థన చేస్తాం. आखिरी प्रार्थना करेंगे. आखिरी प्रार्थना. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में आपने सहायता किया प्रभु, आराधना में और मेज में भी भाग लेने में सहायता किया प्रभु. धन्यवाद देते हैं आपके आगमन तक आपकी गवाह के रूप में प्रभु, स्थिरता के साथ धीरज के साथ प्रभु, शैतान की हर एक तंत्र में से भी बचते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप हमारा सहायता करिएगा प्रभु. हमें संभालिएगा, रक्षा करिएगा. खास करके कोरोना वायरस से भी वायरस के लिए भी प्रार्थना करते हैं. कलीसिया को और हमारे क्षेत्र को, राज्य को, देश को, सारे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं. आपके अनुग्रह पाकर प्रभु उद्धार पाने में प्रभु, दूसरी मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करते प्रभु. कलीसिया को भी संभालिएगा प्रभु और हर एक डर भय से भी आप हमें बाहर निकालिएगा प्रभु. आपके आगमन तक आपकी प्रभु गवाह के रूप में हमें खड़ा करिएगा. हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलते रहे प्रभु. ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. पिता के प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे. आमीन. जय मसीह की.